Okay, students, welcome back in NCERT online class. I am Mithun Sagar, your online teacher, and I always come with this types of educational video. So, subscribe the channel and stay with your teacher. Students, today we are going to start our new poem, Trains. It is from Unit 6. Then we will write here topic trains. It is poem, competency reading and writing, because today we are discuss all poems with Hindi explanation, Hindi meaning, new words meaning, and with question answer. Okay, so let's start. I have a book. I will read it with meaning and you read with me. Okay. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Over the mountains means पहाड़ों के ऊपर से, over the plains समतल भूमि के ऊपर से, over the rivers रिवर नदियों की ऊपर से, here come the trains का ट्रेन यहाँ पर आ जाता है. Carrying passenger, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. Carrying passenger means वो हम लोगों को, जो यात्रीगण उसको कैरी करता है, वहन करता है. Carrying mail जो चिट्ठियां है उसको भी लेके जाता है. Bringing their precious loads. Precious means मूल्यवान, महामूल्यवान जो loads होता है, जो माल होता है, उसको भी वो bringing लेके जाता है. In without fail, और वो कभी कोई फेल नहीं करता, कभी रुक नहीं जाते. बच्चों, तुम लोग भी देखा है, जो मालगाड़ियां है, जो रेल है, ट्रेन है, वो कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलते रहता है. सिर्फ वो प्लेटफॉर्म में रुकता है. ठीक है. थाउजेंड ऑफ फ्रेट कार्स ऑल रशिंग ऑन. फ्रेट कार्स मीन्स जो मालगाड़ियां होता है. थाउजेंड ऑफ फ्रेट कार्स ऑल रशिंग ऑन, हमेशा भागती रहते हैं, दौड़ाती रहते हैं. थ्रू डे एंड डार्कनेस, वो दिन में भी चलता है और रात में भी, डार्कनेस में भी चलता है. थ्रू डक्स एंड डॉन, डक्स एंड डॉन. डक्स मीन स्टूडेंट्स इवनिंग, जो गोधूली का टाइम में, आफ्टर सन सेट. ओके. एंड डॉन मीन्स it is the time of early morning when sunshine the fast. Okay. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. वो फिर से वही पहाड़ों के ऊपर से चलता है, समतल भूमि से चलता है. ओवर द रिवर्स, वो नदियों का ऊपर से भी चलता है. एंड यहाँ पे ऐसे भी हमारा इधर भी चला आ जाता है. एंड दिस पोएम इज रिटन बाय जेम्स एस ट्रीफेट. ये पोएम, ये जो कविता है, ये कौन लिखा है? जेम्स एस ट्रीफेट. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज आवर पोएम. ये बहुत अच्छा पोएम है. ठीक है. तुम बार बार इसको रिमाइंड करो और रिसाइट करते रहना. ठीक है. थैंक यू फॉर रिसाइटिंग. देखो बच्चा, अभी कुछ न्यू वर्ड्स है. ओके, चलो उसका भी मीनिंग हम लोग लिख लेते हैं और जान लेते हैं. माउंटेन्स, बच्चों बार बार हम क्या कहते हैं, जब न्यू वर्ड होता है तुम्हें बार एक दो नहीं 3 बार लिखना चाहिए हर न्यू वर्ड को, क्योंकि ये हमेशा हम लोगों को मन में याद रहता है. ठीक है. माउंटेन्स, पहला वर्ड है माउंटेन्स. हम इसका इंग्लिश मीनिंग नहीं लिखेंगे, तुम्हें सिर्फ बताएंगे. ओके. माउंटेन्स मीन पहाड़िया. जो पहाड़ होता है, तुम लोगों को कभी कभी घूमने भी जाते हो तो तुम्हें मालूम ही होगा. माउंटेन्स, तो हम लोग ये न्यू वर्ड लिखेंगे, जब 3 बार लिखेंगे. हम एक बार इसको लिख के तुम्हें हिंदी का वर्ड समझा देंगे. देन पैसेंजर्स. पैसेंजर मीन्स यात्री. जब हम लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, हम लोगों को पैसेंजर कहते हैं. बस में भी पैसेंजर ही कहते हैं. ओके. देन रिवर्स. रिवर्स मीन्स नदी. तुम्हें मालूम ही है रिवर्स बहुत अच्छा होता है. देन प्रीसियस.
प्रीसियस मीन्स महामूल्यवान, लाइक दैट आवर गोल्ड्स, देन डायमंड्स, ओके, ये बहुत मूल्यवान होता है। प्रीसियस मीन्स मूल्यवान। देन मेल, मेल मीन्स चिट्ठिया, तुम्हें पता है जीमेल होता है, मेल हम लोग भेजते तो ये चिट्ठिया कहते हैं। देन प्लेन्स, प्लेन्स मीन्स समतल भूमि, समतल भूमि मीन्स लाइक दैट आवर ग्राउंड, ओके, प्लेन्स। देन डक्स, dusk means I thought I said that it is evening, that means after sunset time, it is godhuli, okay. Then dawn, dawn means very early morning, when sun shine at first in the morning, that means dawn, okay. So student, this is our new words. Then we need to do our question answer from our this chapter, okay. So I will give to write for 2 minutes to you. Okay student, I hope you note down all of the new words. Now I will wrap. Then we will do one by one our question answer, okay. I will write here reading because at first we read, recite and then I write writing because question answer always in writing competency. So let's start our question answer. Our first question, where do the trains run? Question number 1, where do the trains run? Student, you note down with me, okay. You know that when you read our poem, we already know the answer, where do the trains run. So you can give the answer very easily. The trains run over the mountains. Yes, now we already know that from our poem, okay. Mountains, then rivers, and another one is plains, that means samutal bhumi. Mountains means pahad, rivers means nadi, and plains means samutal bhumi. This is our first question. Then our second question is, what are the precious loads that they carry? Question 2, मैं थोड़ा बुक लिख लेते हैं क्वेश्चन देखने के लिए, तुम लिखते रहो. What are the precious loads? What are the precious? बच्चे हम प्रीसियस का मतलब क्या बताया? प्रीसियस मीन्स मूल्यवान, लाइक दैट गोल्ड, लाइक दैट डायमंड एंड डिफरेंट सम ऑफ द टाइम आवर मेल, दैट मीन्स चिट्ठियां भी प्रीसियस होते हैं. व्हाट आर द प्रीसियस लोड्स दैट दे कैरी? दैट दे कैरी मीन्स ट्रेन के बात कर रहे हैं. दैट दे कैरी, कैरी मीन्स वहन, दैट मीन्स वो क्या क्या लेके जाता है. चलो इसको आंसर देखते हैं. ओके, दे कैरी मीन्स, दे मीन्स ट्रेन, दे कैरी आवर लागेज. बच्चे तुम्हें पता है जब तुम घूमने जाते तो हमारे साथ लागेज रहते, तो वो लागेज लेके जाता है. तो लिख लेते हैं फर्स्टली LUGGAGE, कैरी आवर लागेज. देन लेटर्स
प्रीसियस इट इज मूल्यवान। ओके, लागेज हमारे पास मूल्यवान होता है जब हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, हमारा सारे के सारे चीज हमारा लागेज में रहता है। देन लेटर, जो लेटर हमें मैंने अभी अभी बोला लेटर भी प्रीसियस होता है, ठीक है। देन लेटर्स, देन गुड्स, गुड्स मीन्स यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो माल होता है तुम साथ में लेके जाते हो कभी कभी लागेज के साथ साथ भी, ये इसको गुड्स कहते हैं। देन पार्सल, पार्सल मीन्स कभी कभी तुम्हारा घर में भी पार्सल आता है ना, हम लोग कहते हैं हमारा एक पार्सल आया है, तो इसको पार्सल कहते हैं, पार्सल। देन वी कैन राइट ईटीसी। आई विल नॉट राइट हियर गोल्ड डायमंड बिकॉज ट्रेन में हम लोग ये सब पार्सल के अंदर लेके जाता है। तो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट आई विल गिव यू 2 minutes, प्लीज नोट डाउन प्रॉपरली। चलो इसको हिंदी में समझाते हैं। व्हाट डू द ट्रेन्स रन, ट्रेन कहाँ का चलता है। द ट्रेन रन्स ओवर द माउंटेन्स, रिवर एंड प्लेन्स। ट्रेन पहाड़ों के ऊपर से जाता है, रिवर के ऊपर से चलता है और समतल भूमि के ऊपर से भी चलता है। यार तुम्हें ये मालूम ही है क्योंकि तुम लोग कभी कभी ट्रेन में सफर करते हो। व्हाट आर द प्रीसियस लोड्स दैट दे कैरी, वो कौन सा मूल्यवान जो लोड्स गुड्स होता है वो लेके जाता है। दे कैरी आवर लगेज, हमारा लगेज हमारे पास बहुत मूल्यवान होता है जब हम लोग घूमते जाते हैं। लेटर्स, जब कोई ऑफिशियल लेटर आता है, जो मेल आता है वो लेके जाता है, ये भी प्रीसियस होता है। गुड्स, गुड्स में यहाँ पे डिफरेंस और भी जो है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है माल। और पार्सल, हमारा पार्सल आता है बहुत टाइम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर्स। ओके स्टूडेंट, आई होप you note down the first one, so we can write our next question because we have another 2 questions. Okay, when do the trains run, our next question. So I will draw the first one. I will write the next question from our book. When do the trains run? Question 3, note down with me. When do the trains run? ओके चलो इसका भी आंसर लिख लेते हैं। The trains, student always remember on things, answer is always start from question. Okay, the trains run from, we know that when train start running it is day and darkness all over the time, so we can write the trains run from the morning, evening, from the morning, evening, then we can write through day and night because it is not only morning, not only evening, it is run through day and night continue. Okay, we can write through day and night. In our poem we have a word day and through darkness, so I write here day and night. This is our third question answer. Note down. Okay student, it is you already note this one also, so I can write the number 2. And if you can't note down with me, no problem student, you watch this again and note down. Okay, then number 4, it is very important question. Every time this question will be come from our chapter
this chapter in your exam. What is ducks and done? That means you need to write the meaning of ducks and done. Okay, it is very important question from this chapter. तो चलो इसको भी आंसर लिख लेते हैं. We can write the answer like this. The meaning of ducks and done are, or we can write direct like this. Ducks means हम क्या बता रहे थे? इवनिंग. दैट मीन्स आफ्टर सनसेट. रात में पहले जो इवनिंग टाइम है, इसको गोधूली भी कहते हैं, उसका टाइम में डक्स कहते हैं. तो वी कैन राइट आफ्टर द टाइम ऑफ, आफ्टर सनसेट. ओके, देन डन. इसका मीनिंग हम क्या कहते हैं? इसका मीनिंग है गुड मॉर्निंग. दैट मीन्स सुबह. ओके, अर्ली मॉर्निंग. तो वी कैन राइट द टाइम ऑफ सनशाइन. जब सूरज उठता है तब डॉन कहते हैं. इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अर्ली मॉर्निंग. ये भी सब में लिखो. और इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं? इवनिंग. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज आवर टोटल 4 क्वेश्चन टुडे वी विल डिस्कस. ओके, चलो इसको हिंदी मीनिंग देख लेते हैं. व्हेन डू द ट्रेन्स रन? ट्रेन कब, कौन सा टाइम में चलता है? व्हेन, कब चलता है? द ट्रेन्स रन फ्रॉम द मॉर्निंग. ये सुबह से चलना शुरू करते हैं. इवनिंग, वो इवनिंग में चलते हैं. थ्रू डे, पूरा दिन में चलता है. एंड पूरा रात में भी चलता है. इसका मीनिंग क्या कह सकते हैं? ट्रेन टोटल दिन रात मिलके चलता है. ठीक है. व्हाट इज डक्स एंड डन? डक्स एंड डन का मीनिंग क्या है? डक्स द टाइम ऑफ आफ्टर सनसेट. जो सनसेट के बाद जो टाइम रात के पहले शुरू होता है, इवनिंग, उसको डक्स कहते हैं. एंड डन मीन्स द टाइम ऑफ सनशाइन. जब सूरज पूरब से निकलते तब उसको डन कहते हैं. अर्ली मॉर्निंग, इट इज वेरी अर्ली मॉर्निंग टाइम. ओके, नोट डाउन प्रॉपर्ली. I will give you some times for note down. Please note down properly. And student, when you note down, I request to read properly, because after read again and again, it will be remember very easily in our mind. ये हमारा मन में बहुत अच्छा से रह जाता है जब हम लोग इसको पढ़ के लिखते हैं. Okay students, I hope you note down all of the question properly. Okay, and this class is very helpful for your study. Okay, so if you like this class, if you want this types of class again and again, okay, at first subscribe the channel. Okay, and you can like the videos also if you like your teacher's class. Okay, thank you all of you.